देखो ये बंध की बात है। कोई एकेंद्रियों में कितना बंध करता है? सागर जितना कहेंगे हम। एकेंद्रिय पर्याय में बहुत काल बिताया, सागर जितना हुआ। अब वो संगी पंचेंद्रिय में जन्म लिया उसने, तो सागर से अभी कितना हो जाएगा? नया बंध। निवृत्ति अपर्याप्त दशा में है ना पहले पहले, अभी तो शरीर ग्रहण कर रहा है, पर्याप्ति शुरू हो गई है, तो अंत कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। अब पर्याप्त होने पर अभी वो कितना भी हो सकता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक, यथा योग्य कोई भी हो सकता है। तो यानी एकेंद्रिय में से आया है, इतनी स्थिति सागर की ही चल रही थी बहुत सालों तक, फिर भी पंचेंद्रिय में आया है तो उसका स्थिति बंध फिर ज़्यादा हो जाएगा। और फिर वो सर का वो जो जब तक पंचेंद्रिय में है वो तब तक उसका उत्कृष्ट बंध भी होगा या अनुत्कृष्ट भी होगा, परंतु इतना कम नहीं होगा जो एकेंद्रिय में हो रहा था। अब कोई पंचेंद्रिय जो इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध लेके एकेंद्रिय में जाएगा तो क्या होगा? तो वहाँ तो नया बंध कितने का करेगा? सागर का करेगा। और यहाँ तो कितना 70 अनेक कोड़ा कोड़ी सागर ले गया है, और फिर वहाँ भी उसकी स्थिति घटते चली जाएगी। वो कैसे घटती है क्या है वो तो अलग बात है। तो घटते घटते फिर बहुत बड़ा काल बीत जाता है, पल्ले के असंख्यात पे भाग प्रमाण, तब उसकी भी स्थिति घटते 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 पल्ले प्रमाण सागर प्रमाण हो जाती। क्योंकि ऐसा ही चलता है ना, कभी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से नीचे के असंज्ञों में कहीं चला जाता है, और वो जितना बंध किया है वो उसके साथ चला जाता है। भले स्थिति घटी फिर भी परमाणु उसकी सत्ता में रहते हैं। नहीं समझे? अनेक निषेकों में जो डिस्ट्रीब्यूट थे, अब उसकी स्थिति घटी का अर्थ क्या होता है? वो सारे जो ऊपर के निषेक है उसके परमाणु नीचे आ गए हैं, नीचे के निषेकों में मिल गए, तो नीचे के निषेक और बड़े बड़े हो गए, सत्ता में तो रहे ना। और फिर पंचेंद्रिय में जाता है, फिर अधिक बंध होता है, फिर उनका उत्कर्षण होता है नए बंध के साथ। फिर ये ऊपर नीचे ऐसा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमें भी कुछ ना कुछ किए बिना चैन नहीं पड़ती ना, बेकार की बातें करते रहते हैं। तो यहाँ कर्म में भी चलता होगा ऐसा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है, अपकर्षण और उत्कर्षण। हाँ।